हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, चारों तरफ शादियों की झमाझम झूम झूम लगी हुई है। इसी बीच में हमारे सोशल मीडिया के व्लॉगर भी झूम रहे हैं गाइस, झूम रहे हैं, तबा तोड़ झूम रहे हैं, डीजे तोड़ झूम रहे हैं। मैंने तो अपनी कल की वीडियो में ही बोल दिया था कि जैसे ही ये शादी की सीरीज शुरू होगी, आपको और कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन डीजे तोड़ डांस ज़रूर दिखने वाला है। डीजे तोड़ डांस देखने के साथ साथ यहाँ पे व्लॉग्स में एक अनदर लेवल का हिडन कंपटीशन और चल रहा है। कौन किसका फेस रिवील पहले करेगा, कौन किसका फेस रिवील पहले करेगा। अब इन फेस रिवील कंटेंट के चक्कर में जो दूल्हे की बहन है वो बेचारी कहीं गुम गई है और सडनली सारा का सारा फोकस दूल्हे की बहन के व्लॉगिंग पे आके टिक गया है कि बेचारी को व्लॉग नहीं बनाने दे रहे, बेचारी को कंटेंट नहीं बनाने दे रही, बेचारी का पहला राइट है अपने भैया की शादी में, बेचारी ये बेचारी वो देवरानी ऐसी, जेठानी ऐसी, कामनी ऐसी, निक्कू ऐसी, सारा कंटेंट ले गई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ब्ला 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 ब्ला। तो चलिए इसी ब्ला 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 पे आज रिएक्शन देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग देखेंगे। तो मैं तो कल बात कर रही थी गाइस अपनी वीडियो में कि ये देवरानी जेठानी डीजे तोड़ डांस करने वाली हैं, लेकिन इन्होंने तो मेरा ही पोपट कर दिया। इस बार डीजे तोड़ तो जब होगा तब होगा, लेकिन ढोल तोड़ डांस कर दिया है। मैं पूछना चाहूँगी कि अब कहाँ गया जेठानी जी का दांत का दर्द, और अब कहाँ गया देवरानी जी की थकान। कहाँ गया बेटा, आएगी थकान, आएगी, फिकर नॉट। एक बार ये फंक्शन खत्म तो हो जाने दो। अगले 4 दिन तक अगर ये देवरानी जेठानी बेड पे लेटी हुई ना मिली तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। अगर ना आया फंक्शन खत्म होते ही इनका ये वीडियो, मेरा शरीर इतना दुख रहा है, तेल से भरा हुआ सर आपके सामने लेके आएगा तो कोई बुखार से बेड पे लेट जाएगा, ये होएगा। क्योंकि अभी इन लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हावी है कि इस समय इन्हें पेन नज़र नहीं आ रहा है, इस समय इन्हें सिर्फ गेन और गेन नज़र आ रहा है। तब बात तोड़ डांस से याद आया, मतलब निक्की क्या खाती हो बहन, क्या खाती हो? अब तो अपने खाने का राज बता ही दो। और ये जो राज है ये सिर्फ डांस करते वक्त कहाँ से सामने आता है? मतलब ढोल वाला भी बोल रहा होगा कि बहन अब तो रुक जा, उस बेचारे की हाथों पे तो दया कर लेती। मतलब मैं देख रही थी यार, इतनी जान नहीं है इसके अंदर और इतनी जोर जोर से हिल के डांस कर रही है कि मैं बोलूँ अगर मोटे लोग ये डांस करें तो 1 हफ्ते में गाइस वेट लॉस हो जाएगा। 1 हफ्ते में क्या डांस करा, मतलब इतनी एनर्जी। एक बार को तो सुमित जी जो पीछे से हाथ जोड़ रहे थे कि तुम करो भाई, वो गिव अप कर गए थे डांस में, लेकिन ये निक्की कतई गिव अप नहीं करी डांस में। खुद तो नाची, अपनी बहन को भी इसने खूब नचाया। देखा ना वो शॉट आपने ढोल वाला, देखा ना? मुझे लग रहा था भाई अब ना चक्कर खा के गिर जाए। डर भी लगता है ना गाइज, कमज़ोर इतनी हो गई है। जब कमज़ोर बंदा इतनी ज़बरदस्त तरीके से नाचता है तो डर लगता है कहीं गिर विर तो ना जाए कहीं ये। वहीं पे बात करें हम कामनी जी की, तो वो भी डांस में कोई कम नहीं है गाइज, वो भी फुल ऑन एंजॉय कर रही है। और अब मुझे बताओ, ये लोग इतने छुपे रुस्तम है गाइज कि एक ने बोला मेरा दांत दर्द है और मेरी कोई तैयारियां नहीं हो रखी है, दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक लुक। ये सरप्राइज था ऑडियंस के लिए या ये शॉक था ऑडियंस के लिए? यही तो इन लोगों की यूएसबी है, आप लोग समझते नहीं। पहले ये बताओ कि कोई तैयारी नहीं और बाद में एकदम से सरप्राइज दे दो। एक से बढ़कर एक लुक दोनों ने किए, डिफरेंट लुक किए। हालांकि अपने लुक्स को लेके वो ट्रॉल हो रहे हैं, और ट्रॉल क्यों हो रहे हैं वो आगे बात करते हैं। लुक्स की बात करें तो लुक्स में मुझे निक्कू का जो गजब वाला लुक लगा वो था उसका येलो ड्रेस वाला लुक, जिसमें उसने पंजाबी टच दिया था। और पंजाबी टच के साथ जब वो ढोल पे नाच रही थी ना, तो बिल्कुल कमज़ोर पंजाबन लग रही थी। थोड़ी सी और हट्टी कट्टी होती, क्योंकि लंबी तो वो है ही, थोड़ी सी तगड़ी होती तो बिल्कुल पंजाबन लगती। बहुत अच्छा मुझे वो लुक लगा। थोड़ा सा वो ड्रेस अनकंफर्टेबल निक्कू को नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो जब डांस करती है तो फिर तो सब पतली गली से इधर निकल जाते हैं। वो खुद भी बिल्कुल डांस वाली जोन में चली जाती है। एक इंसान को होता है पीने के बाद नशा, उसको होता है गाना बजने के बाद नशा।
कभी देखा है आपने ये नशा? देखा होगा, देखा होगा। पता है क्यों मैं रिलेट कर पा रही हूँ? क्योंकि कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत नशा मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर भी डांस का बहुत बड़ा नशा है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मैं बड़ी डिप्रेस होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि डांस कर लूँ। तो डांस मेरे लिए एक थेरेपी भी है और उस समय पे एनर्जी आ जाती है, कुदरती आ जाती है। घर के काम करने को कोई बोल दे तो हाय मेरी कमर, हाय मेरा सर। लेकिन अगर किसी फंक्शन में डांस करने की बात है और अगर पंजाबी ढोल बज रहा हो, डीजे पे लाउड म्यूजिक बज रहा हो, तो फिर तो दर्द साइड में गया। पहले जाके डांस कर लो, मूवमेंट एंजॉय कर लो, बाद में देखेंगे। यहाँ पे वो वाला लुक मुझे उसका काफ़ी अच्छा लगा, वो तो मस्त थी। लेकिन बार बार सुमित भैया एक पति होने की भरपूर भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि एक पति से ज़्यादा अपनी पत्नी को कोई नहीं जानता गाइज। उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी पत्नी का डांस के साथ एक अलग ही लेवल का प्रेम है। और जब ऐसे कोई घर में फंक्शन होते हैं तो मेरी बीवी एक अलग ही जोन में चली जाती है। कभी कभी तो वो ये भी भूल जाती है कि वो किसी की बहू है। तो वहाँ पे एक पति होने का बखूबी फर्ज निभा रहे थे सुमित जी। देख रहे थे कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। कई बार तो दुपट्टे के लिए भी उन्होंने टोका, क्योंकि निक्की तो अपनी झूम में झूम थी, लेकिन मुझे वो ड्रेस उसका अच्छा लगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये मेन बारात वाले कॉस्ट्यूम की, तो बारात वाले लहंगे तो मुझे दोनों के ही अच्छे लगे। कुछ लोग कामनी जी को उनके बैक ब्लाउज के बैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। मैंने ये भी नोटिस किया कि शुरू में उनका जो पल्ला था वो काफ़ी खुला हुआ था पीछे से, और बाद की जो रील आई उसमें उन्होंने वो थोड़ा सा साइड से टक कर दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? इसमें ऑब्जेक्शन क्या है भैया? वो इन्फ्लुएंसर है, वेस्टर्न पहनते हैं, और अगर सामने वाला बंदा खुद कंफर्टेबल है अपने कपड़ों में तो फिर कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को लेके आप लोग ट्रोल मत किया करो। सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज होता है। अगर सामने वाला बंदा कुछ नया ट्राई करना चाह रहा है तो उसको ट्राई करने के लिए मोटिवेट करा करो। कोई इतना वल्गर नहीं था, एथनिक वेयर ही था उनका, लहंगा ही उन्होंने पहना हुआ था और अच्छा भी लग रहा था उनका लहंगा। अब यहाँ पे निक्की के लहंगे की बात करें तो निक्की तो बहुत सोच समझ के स्टोर खोल के बैठी है, सोच समझ के, क्योंकि उसके अंदर ना वो थोड़ा सा स्टाइल का भी है मसाला। स्टाइल करना, यूनिक स्टाइल करना उसको ये पसंद है, और इसीलिए वो हर बार ना डिफरेंट स्टाइल ट्राई करती है। और ऐसा ही बंदा डिज़ाइनिंग फील्ड में गाइस जा सकता है, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग की हो, चाहे बुटीक में हो। क्योंकि बुटीक वगैरह खोलने के लिए ना सबसे पहले आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए पहनने का, और उसके टेस्ट का कॉम्प्लीमेंट उसको हर कोई देता है कि उसकी चॉइस कपड़ों को लेके बहुत अच्छी होती है, बहुत यूनिक होती है। और इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि पूरी शादी में देवरानी जेठानी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही चमक रहे थे। और चमकने का रीज़न भी है गाइस, वो लोग इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनकी तरफ लोगों का फोकस भी जाता है, प्लस उनके पास कोलैबोरेशंस भी होते हैं, वो चीज़ें भी उनको रिप्रेजेंट करनी होती है, तो इसीलिए उनकी तरफ डबल फोकस जाता है। अब आते हैं दूल्हे की बहन की तरफ। कुछ लोगों को दूल्हे की बहन को लेके बड़ी दया आ रही है और इस वजह से वो देवरानी जेठानी को तरह तरह की बातें सुना रहे हैं कि पहला राइट तो दूल्हे की बहन का होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं है। इस घर में व्लॉगर कौन था पहले? इस घर में व्लॉगर पहले निक्कू और कामनी ही तो थे। ये बात तो विकास को भी पता है, विकास ने उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। और एक बात बताओ, यहाँ पे कौन किसको व्लॉग बनाने से रोक रहा है? शादी के बाद इनकी हर ननद ने अपना अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू किया। कहाँ से इंस्पिरेशन ली? ऑफ कोर्स अपनी भाभीयों से इंस्पिरेशन ली, वरना वो जॉब भी कर सकती हैं, है ना, वो और भी कुछ काम कर सकती हैं। लेकिन जब घर में किसी एक को इंसान देखता है तो उससे इंस्पायर होकर बाकी लोग भी वो काम करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जिससे आप इंस्पिरेशन लेके कर रहे हो आप उसी को बाद में उस चीज़ के लिए मना कर दो या उसी को आप रोक दो, टोक दो। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि उनका ये काम आज का नया नहीं है, उन्हें ये काम करते हुए वक्त हो गया है और उनके इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को सबको ये बात पता है कि वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी ने किसी को वीडियो बनाने से रोका नहीं। क्या ननदें अपने व्लॉग नहीं बना रही हैं? वो भी अपने अपने एंड पे अपने व्लॉग्स बना रही हैं, हर ननद बना रही है। तो दूल्हे की बहन को किसने व्लॉग बनाने से रोका है? लेकिन व्लॉग बनाना, अगर उसको सच में ही व्लॉग बनाना था तो उसको भी अपने लिए एक प्रॉपर कैमरामैन रखना था, एक प्रॉपर एडिटर रखना था, ताकि उसको एडिटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती, उसको शूट की भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपने उसके व्लॉग देखे कि किस तरीके से व्लॉग आ रहे हैं? वो व्लॉग को ढंग से एडिट नहीं कर पा रही है, व्लॉग को ढंग से डाल नहीं पा रही है। व्लॉगिंग करनी इतनी आसान नहीं होती गाइस,
उसके लिए आपको खर्चा करना भी पड़ता है, तब जाके आप कुछ कमाते हैं। पहले आपको गैजेट्स के ऊपर अपना खुद का खर्चा करना पड़ता है। तो रोका यहाँ पे किसी ने किसी को भी नहीं है। खुली शादी हो रही है, सिर्फ निक्कू और कामनी ही नहीं, यहाँ पे जितने भी उनकी फैमिली में, अब तो ऑलमोस्ट सभी व्लॉगर बन गए, सब लोग अपनी वीडियो व्लॉग्स डाल रहे हैं। तो सब डालो, सबके सब डालो। अब आप देखिए कि दूल्हा दुल्हन की फेस रिवील किसके व्लॉग में हुई? दूल्हे की बहन के ही व्लॉग में हुई ना। निक्कू कामनी का तो अभी तक व्लॉग भी नहीं आया दुल्हन के फेस को लेके। वो अपना डाल रही हैं कि हम क्या कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, हम क्या स्टाइल कर रहे हैं, हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग अपना डाल रहे हैं। दूल्हा दुल्हन का तो मेन कंटेंट उनकी बहन ने डाला ना। देखिए कैसा डाला, देखिए कैसा डाला। तो डालने की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसी रॉ फुटेज भीड़ में पहले आने के लिए थोड़ी कुछ डाल दोगे आप। अब जब यही व्लॉग निक्कू और कामनी की वीडियो में आएगा, जब दूल्हा दुल्हन की वो लोग एंट्री दिखाएंगे, तो वो तरीके से वो व्लॉग शूट करेंगे, अच्छे से शूट करेंगे, अच्छे से एडिट करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे तो उस लुक को लोग पसंद करेंगे। लेकिन बहन ने बिल्कुल रॉ डाला, तो यहाँ पे बहन को किसी ने मना नहीं किया है। तो इस तरीके के कमेंट्स बहन के पास जाके निक्कू और कामनी के लिए उनको भड़काना, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। जिसका काम उसी को साझे, बाकी किसी को करना है वो काम, तो खुला प्लेटफॉर्म है, करो। अगर वो कर सकती हैं तो वो भी कर सकती हैं। उस चीज़ के लिए उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए। और वैसे भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं। हमारी तरफ से कोई भी पहले डाले, हमें इससे क्या लेना देना। हमें तो सिर्फ देखने से मतलब है ना। जो अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, अच्छे से एडिटिंग के साथ दिखाएगा, उसका व्लॉग देखने में मज़ा आएगा, एंटरटेनिंग भी लगेगा। और जो इतनी दूर से शूट कर रहा है, जिसमें ढंग से दूल्हा दुल्हन प्रॉपर दिख भी नहीं पा रहे, क्या उसका व्लॉग हम एंड तक देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे किसी ने किसी के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई है, किसी ने किसी के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई है। शादी का फंक्शन है, बनाओ वीडियोस, डालो वीडियोस, बनाते रहो और डालते रहो, राइट। तो सोचा चलिए कि इसके ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो दे देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी इनकी पूरी शादी की सीरीज़। देखिए, शादी की सीरीज़ में और कुछ पसंद आए ना आए, अधिकतर ऑडियंस तो सिर्फ लुक देखने के लिए वीडियोस को फॉलो कर रही हैं कि दोनों देवरानी जेठानी किस किस तरीके से अलग अलग लुक लेके आ रही हैं गाइज। जहाँ पे एक देवरानी ने हल्दी पे पंजाबन लुक किया, वहीं पे दूसरी देवरानी का आइडिया देखो कितना यूनिक, उन्होंने साउथ इंडियन गेटअप कर लिया और कितनी अच्छी लग रही थी। तो अपने अपने एंड पे ये पूरी प्लानिंग सब कुछ चल रही थी। तो दांत दर्द और स्टोर में बिजी तो ये इस तरफ थे, दूसरी तरफ प्रॉपर लिस्ट तैयार हो रही थी, कब क्या पहनूंगी, कब क्या कैसे आएगा, ऑडियंस को सरप्राइज़ भी तो देना है। सब कुछ व्लॉग में ही बता दिया तो फिर ऑडियंस सरप्राइज़ कैसे होगी, राइट। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।